नमस्कारम। आज हम एक मज़ेदार अंत पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जिस पर सभी लोग पहुंचते हैं। हालांकि सब लोग यह इस प्रयास में रहते हैं कि यह जान लेंगे, वह जान लेंगे, साइंस से, विज्ञान से इसको जान लेंगे, स्वयं को जान लेंगे, और भी जो बहुत सारे लोग जानने में उत्सुक रहते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं कि हम अपने प्रयास के द्वारा इसको जान लेंगे। तो उन सब लोगों से मैं उनको अंत में जो उत्तर मिलेगा वह उनको आज ही दे देते हैं, ताकि कम से कम जो व्यर्थ का समय नष्ट हो रहा है लोगों का ढूंढने में वो तो बचे। Master says, whichever way we approach the reality, it will always be unknowable। तो गुरु कह रहे हैं, हम जिस भी रास्ते से वास्तविकता तक पहुंचते हैं वह हमेशा अनजाना ही रहेगा। अब आप जीवन में जो सारे विषय हैं उनको 3 भागों में आसानी से तोड़ सकते हैं। पहला है जो भी जाना हुआ है, जो भी आप जानते हैं, जैसे जिनकी स्मृति पक्की है, गाड़ी यहाँ खड़ी करनी है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। फिर जो जाना नहीं अभी, पर उसे जान सकते हैं, जैसे अगर कोई खोज होनी बाकी है मोबाइल फ़ोन के संबंध में या कुछ और, तो उसको अभी जाना नहीं है लेकिन जाना जा सकता है। और तीसरा जो है वो है अज्ञेय, जिसको जाना ही नहीं जा सकता। तो हम आज इस अज्ञेय के संबंध में बात करना चाहेंगे कि कहीं आप जीवन में ऐसे विषय में तो जानना नहीं चाह रहे हैं जिसको जाना ही नहीं जा सकता। तो उस और समय खराब कर कर क्या फ़ायदा। बुद्धि को ही कष्ट होगा अंत में। जैसे ही आप अस्तित्व को जानने की कोशिश करेंगे किसी भी रास्ते से, चाहे स्वयं को या अस्तित्व का तत्व क्या है, या अस्तित्व से जुड़ी हुई खोज, चाहे वह विज्ञान कर रहा है या आप कर रहे हैं। विज्ञान बाहर देख रहा है, आप स्वयं तक खोज कर रहे हैं, तो आपका सामना हमेशा अज्ञेय से होगा। जैसे अभी आपके सामने जो ये जगत दिख रहा है, ये किस चीज़ का बना है। तो आप इसको जैसे ही आप इसको खोजने जाएंगे तो देखेंगे आपका सारा जीवन समाप्त हो गया और यहाँ आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। इतने सालों सालों लोग जानते रहते हैं, पर अस्तित्व के संबंध में फिर भी कुछ ना कुछ अनजाना बच ही जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो अस्तित्व का कोई तत्व ऐसा नहीं है जो ठोस हो, जो आपकी पकड़ में आ सके, क्योंकि एक तो वह आप स्वयं हैं, दूसरा वह शून्य है। वहाँ बस कुछ है, वहाँ बस कुछ है। जैसे आप हैं, आप अगर स्वयं को ढूंढने जाएंगे तो आपको यही मिलेगा, शून्य। बुद्ध ने तो आपको कहा ही है ना, शून्यवाद उनकी शिक्षाओं को कहा ही जाता है। तो जब बुद्ध स्वयं को खोजने गए तो अंत में उनको शून्य ही मिला। यह शून्य ही जगत का तत्व भी है, इसमें जानने लायक कुछ है ही नहीं। बुद्धि यहाँ पर कुछ कार्य कर नहीं सकती, और यही शून्य ही जगत का तत्व है। तो
जहाँ भी आप जीवन के संबंध में सत्य पर पहुँचने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे आपके हाथ हमेशा खाली ही रहेंगे, क्योंकि बाहर के आपके अलावा जो आप स्वयं हैं उसके अलावा तो यहाँ सब कुछ बदल ही रहा है। सब कुछ बदल रहा है, ये कोई भी देख सकता है। ये कोई बहुत वैसी कोई शिक्षा नहीं है। जीवन का सारा अनुभव एक बहाव है। यहाँ कुछ ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। जो सिर्फ ठहरा हुआ है वो है सिर्फ आप, उसको देखने वाले। वो सिर्फ एक ठहरा हुआ है। इसी कारण, क्योंकि वो नहीं बदलता, इसीलिए उसको तत्व कहा गया है। और जो बदल रहा है उसी का उसको आधार कहा गया है, कि आप जो देखने वाले हैं वही आधार है उन सारे अनुभव का। इसीलिए लोग बाहर खोजते रहते हैं और कभी देख नहीं पाते कि जो सारा जो इतना जीवन आसपास दिखाई पड़ रहा है इसका तत्व क्या है। आप स्वयं ही तो हैं। अब स्वयं को उसकी छाया से कैसे पहचानेंगे? जीवन में बाहर टटोल के आप खुद को कैसे जानेंगे? तो भी तो खुद पे ही आना पड़ेगा ना। तो जो लोग बाहर अगर सत्य को खोजते रहते हैं तो खाली हाथ ही लौटते हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं जो इतने वर्षों की साधना करते हैं, स्वयं को जानते हैं, और वो कुछ भी किसी भी रास्ते से जाए पहुंचना उनको फिर भी अपने अंदर ही है। वही उनका तत्व है। अब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप आज नहीं जानते, लेकिन उसके संबंध में जाना जा सकता है। आज आप इंजीनियरिंग नहीं जानते हैं तो उसको जाना जा सकता है। लेकिन आप जीवन के संबंध में प्रश्न पूछिए ज़रा। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ कर क्या रहे हैं? आप आए कैसे? ये इतने कष्टों में क्यों पड़े हैं? क्या यही जीवन का स्वभाव है? शाम से सुबह, सुबह से शाम, यह इतने सारे कार्य, ये चल क्या रहा है? मेरी तो यहाँ इतनी इच्छाएं भी अधूरी रह गई हैं। इतनी सारी चीज़ें तो मेरी पूरी भी नहीं हो पा रही हैं। फिर ये भाग दौड़ किस लिए? मैं जीना ना भी चाहूँ तो ये जीवन चला किस लिए चला जा रहा है? परमात्मा है भी या नहीं? भगवान है भी कि नहीं? थोड़े से देर का खेल है। छोटा सा एक एक बिंदु से मैं आया माँ के गर्भ में, बड़ा हुआ, जवान हुआ, कुछ ढूंढा, बूढ़ा हुआ, चला गया। ये छोटा सा जो लहर की तरह, जो ताश के पत्तों की तरह जो जीवन है, ये हुआ क्या? ये घटना का महत्व क्या है? कुछ भी तो यहाँ टिकता हुआ मालूम नहीं हो रहा है। तो जीवन में पाने क्या आए हैं? एक दिन के जीवन को देखेंगे, पिछला जीवन को याद ही ना करें तो आगे कहाँ जाना है? कल की स्मृति पे आप ध्यान ना दें तो वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। इतनी सारे घटनाएं हो चुकी हैं, आपको तो याद भी नहीं है अभी तक कि कहाँ से आए, कहाँ हमें जाना है। लेकिन कुछ बह तो रहा है, और बहे हुए तत्व में आप बस देखने वाले हैं। लेकिन क्या इस इसीलिए तो इस सारे खेल को, जीवन के खेल को लीला कहा गया है। ये जो लीला है, जो माया है, ये क्या है? ये बड़े विचित्र शब्द नहीं है। जिन्होंने भी जीवन को जानने की कोशिश की है उनके मुंह से यही निकला है, ये माया है, ये शून्य है, ये है भी और नहीं भी है, ये सपने की तरह है, इसमें कुछ कुछ सच भी दिखाई पड़ता है। आपकी भी बुद्धि इस तरह के बहुत से प्रश्न पूछती होगी। और आप देखना, अपने से बड़े लोगों से पूछ के देखें, या जो बूढ़े हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं पर उनके पास इस तरह के जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं। वो खोजते ही रहते हैं, खोजते ही रहते हैं। अब आप जरा खेल देखिए। बुद्धि इस जीवन का एक छोटा सा अंग है, जो आपका कभी बड़े हुए किसी ने भाषा सिखा दी, आप कुछ प्रश्न पूछने के काबिल हो गए, और प्रश्न भी आप उसी भाषा में पूछते हैं जो भाषा आप सीखते हैं।
अब उन प्रश्नों को बना के अगर आप जीवन को जानने चले हैं, तो कहाँ तक आपको लगता है कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर खोज पाएंगे? कुछ उत्तर आपको कोई दे भी देता है तो वो 2 साल बाद फिर उसकी व्याख्या बदल जाती है कि आज तो इसने सही कहा था, पर आगे से ये सब झूठ हो गया है। शादी हुई वैसे ही आपकी धारणाएं झूठ हो जाएंगी। थोड़ा बड़े होंगे और झूठ दिखाई देने लग जाएगा, और बड़े होंगे तो समाज के जिन झूठों के सहारे आप अभी तक जीते आए वो सब झूठा दिखाई पड़ने लग जाएगा। तो इन प्रश्नों का अंत कैसे होगा? ये देखिए, जो बड़े हठी लोग हैं वो प्रश्न को पकड़ कर उसकी गहराई में जाते जाते हैं, हाथ कुछ लगता नहीं है। अंत में उनके हाथ खालीपन ही लगता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो लगेगा कैसे। तो वहाँ फिर वो बोलते हैं कि समर्पण हो गया है, अब इससे ज़्यादा प्रश्न मैं पूछ नहीं सकता, बुद्धि थक चुकी है। तो बुद्धि थकने के बाद भी समर्पण कर सकती है। लेकिन अगर आपको कोई गुरु पहले ही बता दे कि आप जिस रास्ते पर जाने निकले हैं उसका उत्तर ध्यान रखना, वहाँ जानने लायक कुछ ऐसा है नहीं, वहाँ सब अज्ञेय है। अज्ञेय मतलब जिसको जाना जा ही नहीं सकता, वहाँ आपकी बुद्धि चल ही नहीं सकती। जैसे आप अगर समाधि में अगर आप जाएंगे, अनुभव क्रिया में अगर आप रहेंगे, तो वैसे समाधि में जाना भी ठीक कहना नहीं है। अगर आप समाधि में हैं ही तो आप अपनी बुद्धि को रोक भी दें तो क्या जीवन रुक जाता है? नहीं रुकता। आप अगर अपने मन की वृत्तियों को रोक दें तो क्या कुछ रुक जाता है? कुछ भी नहीं रुकता है, सब बहे चले जा रहा है। आपका तो इस जीवन पे बस भी कितना चलता है? थोड़ा सा। उस थोड़े से बस में आप स्वयं को कर्ता भी मान लेते हैं। मुझे तो ये अपने मित्र का एक सबसे प्रिय वचन बहुत मज़ेदार और प्रिय भी लगता है। वो कहते हैं, हम तो अपनी मर्जी से पेशाब भी नहीं कर सकते। सोचिए। आप तो जीवन को चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैं अपनी मर्जी से ये छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकता। तो जीवन को जानना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो आपके हाथ में करना भी नहीं है। फिर ये जो करने वाला जो आपको अपने अंदर दिखाई दे रहा है, क्या ये भ्रम है? आप जांचिए, ये बना किसका है? ये जो सब बातें हैं ये किस लिए हैं? ये सब एक इशारा है कि आप अगर जीवन को जानने भी चले हैं तो अंत में अज्ञता ही आपके हाथ आएगी और आपको मौन होना पड़ेगा। अब मौन व्यक्ति क्या कर सकता है? हंस सकता है, खुशियाँ उसके जीवन में वैसे ही आ जाती हैं। क्यों? मौन में तो सब बरस पड़ता है। आप उसको प्रभु का प्रसाद कह लीजिए। क्या जब अंदर का मौन आपको घटित होगा तो जो चीज़ आप मांगने चले हैं वो पता लगेगा वो मिली ही हुई है। आप जीवन में चाहते क्या हैं? छोटा सा मकसद है जीवन का, कोई बहुत बड़ा नहीं है। शांति से और एक आनंदपूर्ण जीवन जीना है। शांति अगर होगी तो आनंद अपने आप ही आ जाता है। पर आप अपने जीवन को देखिए, क्या ऐसा है? क्या आनंद के फूल उसमें लगते हैं या चिंताओं के फूल लगते हैं? और आनंद कहाँ है? जहाँ शून्य है, जहाँ अज्ञेय है। पर इसका मतलब क्या है कि वहाँ बुद्धि नहीं चलती तो क्या हम बुद्धि को छोड़ दें? नहीं, बुद्धि का जहाँ तक उपयोग है उसका कीजिए। अगर आपको नोट गिनने हैं तो बुद्धि के द्वारा गिनिए, लेकिन अगर आपको जीवन गिनना है तो आपने फिर एक गलत औजार गलत एक सही जगह लगा दिया। तो बहुत सारे लोग हैं जो जानने की जुगाड़ में लगे रहते हैं जीवन भर, ये जान लेंगे वो जान लेंगे, ऐसा सीख लेते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम तो देखिए। जो जान जाते हैं उनको भी पता है कि अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगा। और बहुत इतने हजारों सालों से लोग जानते आ रहे हैं। उपनिषद भरे पड़े हैं, वेद भरे पड़े हैं। उपनिषद वेद लगे भारत के हैं तो बाहर के लोगों का देख लीजिए, उन्होंने जो नहीं जाना जा सकता उसके संबंध में कैसी कैसी बातें कही हैं। वो भी अंत में यही इशारा करेंगे कि जानने लायक कुछ है नहीं। तो जो नहीं जानने ये जो नहीं जाना जा रहा है, इसी के बारे में इतने शास्त्र भी लोगों ने लिख दिए हैं कि उससे भी भ्रम हो जाता है कि कुछ जानने को है।
कोई ऊर्जा के पीछे पड़ा है, कोई प्राण के पीछे पड़ा है, कोई साधना के पीछे पड़ा है, कोई पता नहीं किस तरह की दौड़ में पीछे पड़ा है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या क्या जीवन को जानने के लिए कोई इतनी भागदौड़ साधना ये सब जरूरी है? अरे आप अपने अज्ञानता में साधना मांगेंगे तो किसी को साधना देनी पड़ेगी ना। आपसे रुका ही नहीं जा रहा। एक जगह बैठिए तो शांति से देखिए तो जरा, जीवन सामने है। लोग पता नहीं कहाँ ढूंढने चले जाते हैं, कोई रिश्तों में नातों में, कोई पार्टी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सोच रहे वहाँ जीवन मिलेगा। वहाँ तो अब लुटा के आते हैं जो आपको मिला हुआ है वहाँ तो अब लुटा के आते हैं। थोड़ी देर के लुटने के खेल में आपको लगता है कि जीवन चल रहा है लेकिन इसका स्रोत कहाँ है जीवन का? थोड़ा सा अंदर झांक के भी देखिए। ये जो अज्ञेय है इसका महत्व है कि यहाँ आनंद के फूल खिलते हैं, और यहाँ ऐसा मजा है कि जो अकारण है। जिस व्यक्ति जो अपने अज्ञेय में, जो शून्य तत्व में स्थिर हो गया है, वहाँ पर मजे अपने आप आते जाते रहते हैं। आनंद का वहाँ कोई कारण नहीं है। कारण तो बुद्धि तोड़कर समझती है ना कि अगर कुछ आनंद, आप देखिए अगर कोई व्यक्ति खुश है तो आप क्या पूछते हैं क्यों खुश है? आपने खुशी में बुद्धि लगा दी ना, वहीं से उसकी खुशी खंडित हो गई। आप ये सोच ही नहीं सकते कि बिना कारण कोई व्यक्ति खुश रह सकता है। और जब आप इतना नहीं समझ सकते तो फिर आप ये कैसे समझेंगे कि बुद्धि बुद्धि की पकड़ से बाहर है आनंद? बच्चा पैदा होता है तो खुश भी होता है, अकारण ही एक हंसता खेलता रहता है। आप कितने सारे मॉडल बना लीजिए, वो क्यों खुश है? ये रंग देख के है, ये है, बहुत सारे विज्ञान में भाषा बताया गया है, ऐसे खुश है वैसे खुश है। पर क्या कोई जानता है वो खुश क्यों है? जीवन का स्वभाव है खुश होना, शून्य में आनंद है। तो मेरा यह वीडियो बनाने का जो तात्पर्य है वो ये है, जो जीवन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा रुककर आराम से बैठिए, लेटिए। वहाँ जानने लायक कुछ है नहीं। बुद्धि को विराम दीजिए। कैसे विराम देना है? जानने की खुजली अगर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो ज्ञान मार्ग से जाइए। वह बुद्धि के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। वहाँ पर आपकी बुद्धि जितने भी प्रश्न उठाएगी, सबको तर्क और मनन और अनुभव के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। तो चाहे आपको कुछ भी जानना हो, तो आपके जो जो बुद्धि का उपयोग करना चाहते हैं उनके लिए अंत में ज्ञान मार्ग ही बचता है, और वही सबसे अच्छा भी है मेरी दृष्टि में। प्रणाम।